हम लोग आंदोलनरत हैं, सड़कों पर बैठे हैं। और भी कोई कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, थानों का घेराव करना पड़ेगा करेंगे। और यहाँ का वर्तमान विधायक जो अपने आप को सरकार का अंग कहता है कि जिला बनेगा ही नहीं, मुझसे पूछ कर ही सारे काम होंगे। तो आपको पूछ के कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको पूछ के ही सारे काम होते हैं। शायद ही सुदेपुरवाटी में इस गरीब जनता का और इस व्यापारी वर्ग का कोई रखवाला है तो वह पूर्व विधायक श्री सुखरंजित चौधरी हूँ कि अब कुंभकर्ण की नींद सोने का वक्त नहीं है, हमें जाग जाना चाहिए। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है ये किसी से भी छुपा नहीं है। कोई व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। और उन स्थानीय विधायक से कि वो किस जन्म का हमसे बदला ले रहे हैं। दिनों से या यूँ कहूँ कि 3-4 साल से बुढ़ा में जो प्रशासन की अकर्मण्यता है वो बहुत ही शर्मनाक है। 6-7 महीने पहले भवानी ट्रेडर पे दिन दहाड़े आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी को लूटा गया, मुसलमान भाइयों की दुकान पे लूटा गया। राजेंद्र जी की दुकान पे एक तरह से डाका ही है। शाम को अपने घर जाते समय 300 मीटर की दूरी में कोई आदमी किसी का को लठ मार के पैसा छीन ले जाए, और वो भी बुढ़ा थाने से 100 मीटर दूरी पर। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। ये जगह जगह वाई लूटने का नाटक करने वाली पुलिस, जनता ने आपके सामने दिखा दिया कि जनता की जागरूकता क्या होती है। उदयपुरवाटी की जनता जागरूक ना होती तो वो बच्चा जो कल परसों गायब हुआ पकड़ा नहीं जाता। सारा काम जनता ने किया और जनता ने जान लिया कि इस नपुंसक सरकारों और पुलिस से कुछ होने वाला नहीं, सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए जनता अब जागरूक हुई है, आज आंदोलन पे तैयार हैं। किसी ने कोई बाजार बंद करवाया नहीं, सबते ही लोगों ने बाजार बंद किया है और आज धरना दिया है और तय किया है कि जब तक ये चोरियां डकैतियां खुलेंगी नहीं तब तक बाजार खुलेगा नहीं। हम लोग आंदोलनरत हैं, सड़कों पर बैठे हैं। और भी कोई कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, थानों का घेराव करना पड़ेगा करेंगे। और यहाँ का वर्तमान विधायक जो अपने आप को सरकार का अंग कहता है कि जिला बनेगा ही नहीं, मुझसे पूछ कर ही सारे काम होंगे। तो आपको पूछ के कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको पूछ के ही सारे काम होते हैं। ये बात सत्य है, पर जो इस गुढ़ा की में कोड में खाज और हो गई है। यहाँ से जो थोड़ा बहुत सहारा जिले से था उसको भी ये सरकार नीमका थाना ले जाने के चक्कर में है। प्रस्ताव ऐसा बना लिया है कि गुढ़ा तहसील की जनता चाहती है कि नीमका थाना की बजाय झुंझुनू हमारा जिला रहे और ये चोरियां और डकैतां जो हो रही हैं इन पे अंकुश लगे। इस बात के लिए लोग आए हैं। अभी धरना शुरू हुआ, गांव से लोग आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं। हम लोग आज हमने पहले अल्टीमेटम दिया था, आज के 8-7 दिन पहले भी, इससे पहले भी व्यापारी वर्ग ने कहा था कि 7 दिन का समय दिया था, पर अभी तक पुलिस की कुंभकर्ण की नींद खुली नहीं है। वो बिल्कुल सोए हैं। हमने जब भी पूछा कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं। और हम हमारी न्याय मांगते हैं व्यापारियों के लिए और जनता के लिए, उसके लिए आंदोलनरत हैं और यहाँ धरने पर बैठे हैं। पहले राजेंद्र नीमका थाने वाले के साथ लूटपाट हुई थी। आज से 1 महीने पहले लोहार चौक में मुसलमान भाइयों की 2 दुकानें के ताले टूटे थे। आज से 1 महीने पहले चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी, निकम्मापन की वजह से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 2 बार थाने पे जाके आए भी हैं, लेकिन उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया है। किसी प्रकार की कोई गतिविधि ऐसी नहीं लगी कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। हमने हमारा जितना उनका साथ देना था, हमने सारे जो भी कैमरे लगे हैं दुकानों पे उनके सीसी फुटेज सब निकाल के उनको दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस चाहिए चाहती है तो समुद्र से भी चोर निकाल लेती है। पुलिस को सब पता है, पुलिस मिली हुई है। डकैत कौन है, कौन डकैती करवाता है, डकैतों का माल कहाँ जाके बंटवारा करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन पुलिस को इस बात की कोई परवाह नहीं है। क्यों व्यापारी लोग किसी प्रकार की हुड़दंग तोड़ फोड़ रोड जाम तो करते नहीं हैं। अब व्यापारी तो ऐसा ही चलता रहा, तो जब समय आएगा बटन दबाने का तो उस समय मुंह तोड़ जवाब देगा सभी व्यापारी वर्ग। आज का क्या प्लान है आपका? आज का प्लान तो यही है कि दिन भर बैठे रहेंगे। कोई प्रशासक आता है, कोई बात करता है, कोई अधिकारी आता है तो देखेंगे, नहीं फिर थाने का घेराव करेंगे।
पत्रकार बंधुओं का मेरा नमस्कार और मैं प्रणाम करती हूँ इस गुड्डागोड़ जी की जनता को, व्यापारी वर्ग को और जो हमारे नौजवान भाई बहन पधारे हैं उनको। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे पूरे विधायक सुखकरण जी चौधरी जी को, जो जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो वो तन मन धन से हमारी सुरक्षा में हमारे साथ में जुड़कर और हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। शायद ही सुदेपुरवाटी में इस गरीब जनता का और इस व्यापारी वर्ग का कोई रखवाला है तो वह है पूर्व विधायक श्री सुखकरण जी चौधरी। और मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अब कुंभकर्ण की नींद सोने का वक्त नहीं है, हमें जाग जाना चाहिए। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है ये किसी से भी छुपा नहीं है। कोई व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। और एक जो हमारे जो RJ18 हमारा जो एक ब्रांड है उसको लोग यहाँ तक कि उसको नीम का थाना में शामिल करने के लिए खुले हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उस प्रशासन से और उन स्थानीय विधायक से कि वो किस जन्म का हमसे बदला ले रहे हैं। हम 90 किलोमीटर नीम का थाना कहाँ जाएंगे? एक गरीब आदमी के पास अपना खुद का साधन नहीं है तो उसको तो रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो हम सब मिलकर आज ये पुरजोर विरोध करते हैं। एक तो हमारी व्यापारी वर्ग जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है, जिनको सरेआम लूटा जा रहा है, और हमारी जो गुड्डागोड़ जी की जो जनता है, पहाड़ी बेल्ट है, वो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इंद्रपुरा से लेके बड़ा गांव तक की जनता में आक्रोश है कि हम नीम का थाना नहीं जाएंगे। हम RJ18 झुंझुनों में रहेंगे और RJ18 झुंझुनों की जमीन हमारी माता है और हम हमारी माता के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इसके लिए हमें जहाँ भी जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, सड़कों पे सोना पड़े, गांव-गांव ढाणी जाकर हमें जनसंपर्क करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे। और हमारे पूर्व विधायक जी के सानिध्य में हम इनके बैनर के तले सब मिलकर और सभी, मैं तो यही निवेदन करना चाहती हूँ सभी से कि जाति पाति धर्म पार्टी सार्टी सब कुछ छोड़कर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू जिले को बचाना है, गुड्डागोड़ जी की जनता को बचाना है और हमें झुंझुनू जिले में ही रहना है। धन्यवाद। जय हिंद।